नमस्कार, राजस्थान टॉप 10 न्यूज में आपका स्वागत है। आइए बात करते हैं आज की तमाम ताजा खबरों पर। जम्मू कश्मीर में डोडा शहर के करीब 55 किलोमीटर दूर हुए आतंकी मुठभेड़ में झुंझुनू के शहीद अजय नरूका को बुधवार को उनके पैतृक गांव में राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी गई। सिपाही अजय को उनके छोटे भाई कर्मवीर ने मुखाग्नि दी। 10वीं राष्ट्रीय राइफल्स में तैनात शहीद अजीत सिंह 18 जुलाई यानी गुरुवार को छुट्टी पर गांव आने वाले थे। हालांकि एक दिन पहले उनका पार्थिव शरीर उनके गांव आया। प्रदेश में 5 सीटों पर होने वाले चुनावों की तैयारी शुरू हो गई है। बुधवार को टोंक जिला मुख्यालय पर भाजपा जिला कार्य समिति की बैठक संपन्न हुई। इस बैठक में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष राजेंद्र राठौड़ भी शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने सचिन पायलट के गढ़ टोंक में पायलट पर निशाना साधा। राजेंद्र राठौड़ ने पायलट को लेकर कहा कि वे सपनों के सौदागर हैं। राजेंद्र राठौड़ ने अपने बयान में मोदी सरकार के 10 वर्ष के कार्यकाल का गुणगान किया। जागरूक और चैतन्यशील अध्यक्ष भाई अजीत मेहता जी आज के कार्यक्रम के मुख्य आकर्षक, जिनको सुनने के लिए आप आए हो। इस राजस्थान के अंदर पंचनिष्ठाओं से जुड़े हुए 81 लाख कार्यकर्ताओं के परिवार की अगुवाई करने वाले हमारे गतिशील प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी जी, राजस्थान के मंत्रिमंडल में इस जिले का नेतृत्व करते हुए इस जिले के अभाव वियोग को दूर करने के लिए हमेशा लगे रहने वाले कबीना मंत्री कन्हैयालाल जी, प्रभारी मंत्री हीरालाल जी, भाई जितेंद्र जी, इस जिले के सर्वमान्य नेता प्रभुलाल जी, भाई ओम जी, हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पंचायत में जिले का कई बार प्रतिनिधित्व कर चुके भाई सुखबीर जी, भाई दत्त सिंह जी, भाई सरोज जी, भाई राम साहब जी, भाई गणेश जी, सतीश जी, और इस कार्य समिति में मेरे सामने विराजे भारतीय जनता पार्टी के वो कार्यकर्ता जो वर्षों से इस पार्टी की पताका को अपने मजबूत हाथ में थामकर जन जन तक पार्टी का संदेश पहुंचाने का काम करते हैं। ऐसे मोतियों से लगे कार्यकर्ता बंधुओं और मित्रों, ये भारतीय जनता पार्टी की नीति है। हम प्रदेश कार्य समिति में जिन प्रस्तावों पर चर्चा करते हैं, प्रदेश की जिन बातों पर चर्चा करते हैं, एक निश्चित अंतराल के बाद हम जिले की कार्य समिति में चर्चा करते हैं और उसके बाद मंडल और शक्ति केंद्र और बूथ कमेटियों तक हमारे उस संदेश को, जो संदेश प्रदेश कार्य समिति में हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी और हमारे मुख्यमंत्री जी देते हैं, उसको लेकर जाते हैं। भाइयों, हमारा सौभाग्य है हम दुनिया की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक पार्टी, जिसका नेतृत्व भी दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं, उस पार्टी के हम सदस्य हैं। हमारी इस पार्टी को इस देश के राजनीतिक दलों में कुछ अलग से देखा जाता है, क्योंकि हम सब लोग सत्ता सुख के लिए नहीं, एक मिशन के लिए, एक ध्येय के लिए, एक रीति के लिए, सामाजिक साधिकारिता के लिए, गरीब के कल्याण और गरीब के उत्थान के लिए, मां भारती का वैभव दुनिया में ऊंचा कैसे रहे, इस भाव से राष्ट्रवाद को लेकर इस पार्टी में काम करते हैं। मुझसे पहले प्रदेश अध्यक्ष जी कह रहे थे, जिला अध्यक्ष जी कह रहे थे, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी जो आज प्रदेश में हमारा नेतृत्व करते हैं, युवा मोर्चे की सबसे छोटी इकाई युवा मोर्चे के मंडल अध्यक्ष के रूप में जिसे नौजवान ने सिद्धांत के साथ अपने आप को जोड़ा,
आज हमारे इस विशाल प्रदेश में हमारी अगुवाई कर रहे हैं। हमारे बीच में जो कुछ महीने पहले हमारे बीच में बैठकर पार्टी के संगठन के विस्तार की बात किया करते थे, सभाओं के सफलता की बात किया करते थे, एक साधारण कार्यकर्ता हमारे मुख्यमंत्री जी, जिन्होंने एक साधारण सरपंच से अपने राजनीतिक जीवन को प्रारंभ किया, आज हमारे राज्य के मुख्यमंत्री हैं। कभी बचपन में जिसने चाय बेची, वो आज तीसरी बार हमारे प्रधानमंत्री हैं। इसीलिए लोग कहते हैं कि इस पार्टी में अगर सबसे महत्वपूर्ण पद है, वो पद है जिस पद पर आज आप सब लोग विराजे हैं, वो पद कार्यकर्ताओं का पद है। तो बदलते रहते हैं, और हम कार्यकर्ता के रूप में काम करते हैं। इससे पहले जब कार्य समिति हुई थी, आप सब लोगों ने संकल्प लिया था। दो बड़े संकल्प हमारे सामने थे, दोनों चुनौतियों को आपने स्वीकार किया था। पहली चुनौती थी वो जंगल राज, वो कांग्रेस का कुशासन, जिसके अंदर ना बहन सुरक्षित थी, ना बेटी सुरक्षित थी, भ्रष्टाचार का तांडव था, तुष्टिकरण की भट्टी में राजस्थान सुलग रहा था, किस्सा कुर्सी का चल रहा था, नौजवानों के अरमान पेपर लुटेरी सरकार बर्बाद कर रही थी। बिजली की बात कह रहे थे अभी ऊर्जा मंत्री जी, इस बिजली में जिस प्रकार का भ्रष्टाचार कोयले की खरीद में, बिजली की खरीद में पिछली सरकार कर रही थी, हमें विधानसभा में बोल रहे थे। आप सब लोगों ने संकल्प लिया था इस सरकार को समाप्त करने का, और सरकार समाप्त हुई। आज डबल इंजन की सरकार भजन लाल जी के नेतृत्व में काम कर रही है। दूसरा संकल्प था आपका, तीसरी बार लगातार मोदी सरकार, वो सरकार जिसने देश की तकदीर और तस्वीर को बदल दिया। दुनिया के अंदर देश की चमक और धमक मुझाई दे सुनाई देने लगी, हमारी सीमाएं सुरक्षित रही, तो हमारे गरीब के उत्थान का वो सिलसिला प्रारंभ हुआ। 25 करोड़ गरीब गरीबी की रेखा के ऊपर निकल आए। किसान की आमदनी दुगनी करने के लिए सरकार कदम पर कदम बढ़ाते चले गए। किसान के सम्मान में किसान निधि बिना मांगे देश के 11 करोड़ किसानों के खाते में 2,20,000 करोड़ रुपए पहुंच गए। राजस्थान में 76 लाख किसानों के खाते में 22,000 करोड़ रुपए सीधे पहुंच गए। धन्यवाद देना चाहूंगा हमारे मुख्यमंत्री जी को, किसान सम्मान निधि को उन्होंने 6,000 से 10,000 करने की घोषणा की, और 2,000 के रुपए किसान के खाते में पहुंच गए। उस सरकार को, जिस सरकार ने मोदी है तो मुमकिन है, हम सपने नहीं हकीकत चुनते हैं, इसलिए लोग मोदी को चुनते हैं, और मोदी जी को आप लोगों ने चुना। 65 साल बाद इस मुल्क में तीसरी बार एक पार्टी, एक व्यक्ति प्रधानमंत्री जी की कुर्सी पर है, नरेंद्र मोदी जी कुर्सी पर है। एक कसक, एक दर्द कार्यकर्ताओं से जब बात कर रहा था, जौनपुरिया जी की हार का दर्द आपके हमारे सबके मन में है। हम उस नैरेटिव को तोड़ नहीं पाए। जिस प्रकार का भ्रम कांग्रेस ने फैलाया, 400 पार होंगे तो संविधान बदल जाएगा, आरक्षण खत्म हो जाएगा। मोदी जी ने कहा, मेरे जिंदा जी रहते हुए ना आरक्षण खत्म होगा, ना बाबा साहब के सपनों के अनुसार पिछड़ों को अगड़ा करने का अभियान खत्म होगा, पर उसको तोड़ नहीं पाए। कुछ कारणों से हमारे मन में वो दर्द रह गया। अब इस मुनियारा देव जी के चुनाव में हम सब लोगों को उस दर्द को दूर करने का मौका मिल रहा है।
रहा है, इसलिए मिल रहा है। लोगों को कह सकते हैं मोदी जी की सरकार आई है, राष्ट्रपति का अभिभाषण पढ़ा गया, बजट भी 23 तारीख को मोदी जी ले आएंगे। अरे आरक्षण खत्म की बात तो छोड़ो, उन दलितों के उत्थान के लिए, उनके कल्याण के लिए भारत की सरकार काम कर रही है। जिस सरकार का जिक्र भी किया गया, मैं राजस्थान में 35 बजट को सुनने और उस पर बोलने का मौका मुझे जनता ने दिया था। मैंने मेरी जिंदगी में जो बजट हमारे वित्त मंत्री जी और वजन लाल जी ने प्रस्तुत किया, वैसा बजट नहीं देखा। 10 संकल्प, राजस्थान की इकोनॉमी 5 साल में दुगनी, 17,000 अरब की इकोनॉमी 29,000 अरब में पहुंचे। भाई पूत के पांव तो पालने में दिखते हैं। मैं भी किताब में पढ़ रहा था, जीएसडीपी किस प्रदेश से कैसे प्रगति की उसका आधार होती है। अल्पकाल के अंदर आचार संहिता लगी रहे, तो वजन लाल जी का कमाल देखो। जीएसडीपी हमारे 18.5% तक पहुंच गई, भूतों न भविष्य थे। ईआरसीपी अब धरती पर उतर रही है। यमुना का पानी शेखावटी में आएगा। गरीब को 450 रुपए में सिलेंडर मिल रहा है। हमारा पेट्रोल डीजल सस्ता होगा। और इस बार राजस्थान के आधारभूत संरचनाओं पर 1 साल में राजस्थान में सड़क बने, राजस्थान में स्कूल में कमरे बने, राजस्थान के गांव के अंदर विकास के काम हो। 44,000 करोड़ का प्रावधान 1 साल में मैंने नहीं किया। वजन लाल जी की सरकार, डबल इंजन की सरकार राजस्थान में खुशहाली का पैगाम लेकर आ रही है। इसलिए भाइयों, मैं तो आपसे इतना निवेदन करने आया हूं, आप सब पार्टी के तत्ववान कार्यकर्ता हूं। आज जिस प्रकार बजट प्रस्तुत किया गया है, जिस मंसूबे से सरकार आगे बढ़ रही है, हमें इस सरकार के अंदर सरकार की योजनाओं को हमारे आम व्यक्तियों तक पहुंचाने के काम के साथ अब एक बार फिर, चूंकि ये टोंक जिला उप मुख्यमंत्री रहे सचिन जी पायलट का जिला है, जिन्होंने सपने बेचने के अलावा दूसरा काम नहीं किया। लोगों से बहुत बड़ी बातें कर गए, चुनाव में आते हैं, चमकती हुई गाड़ियों में आते हैं, गायब हो जाते हैं। इसी सत्तावार टोंक जिला विकास के परवान चलेगा, आप हम लोग साक्षी रहेंगे। इसलिए आज की कार्य समिति जाएगा, हमारे देश के प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद दें। वहीं दूसरी ओर योनियारा देवी के चुनाव की चुनौती को स्वीकार करें। आप सब लोग इतनी बड़ी संख्या में आए, आप अध्यक्ष को सुनने आए। शाहपुरा जिले के जहाजपुर उपखंड कस्बे से भिलवाड़ा डिपो की रोडवेज बस जहाजपुर से सुबह 5:15 पर फर्स्ट बस रवाना होकर पीपलून, खजूरी, अमरगढ़, काछोला, मानपुरा वाया त्रिवेणी से होते हुए सुबह 8:15 पर भिलवाड़ा पहुंचती है और शाम को भिलवाड़ा डिपो से 8 बजे रवाना होकर वापस इसी गंतव्य से रात्रि 10:45 पर जहाजपुर पहुंचती है। इस बस के संचालन को 9 जुलाई शाम को भिलवाड़ा डिपो के मुख्य प्रबंधक द्वारा रोडवेज बस को अपनी मनमानी करते हुए बंद कर दी गई। रोडवेज बस को बंद हुए लगभग 8 दिन हो गए, जिससे ग्रामीणों और यात्रियों सहित दिहाड़ी मजदूरों ने आक्रोश जताया। केंद्र सरकार वन नेशन वन टैक्स की प्लानिंग कर रही है, लेकिन राजस्थान सरकार ने उल्टे सेकेंड हैंड वाहनों की खरीद फरोख्त पर टैक्स ही बढ़ा दिया, जिसके बाद राजस्थान सेकेंड हैंड कार व्यापारियों में भारी आक्रोश है और उन्होंने प्रधानमंत्री तक इसकी शिकायत के लिए लेटर लिखने शुरू कर दिए हैं। व्यापारियों का कहना है कि राजस्थान सरकार ने अपने बजट में हर वर्ग को कुछ न कुछ दिया, लेकिन पुराने वाहनों को खरीदने और बेचने वाले व्यापारियों को वज्रपात किया गया। राजस्थान की वित्त मंत्री दिया कुमारी की विधानसभा में बजट सत्र के दौरान जमकर तीखे तेवर देखने को मिले। इस कारण दिया कुमारी सियासत की काफी सुर्खियों में है। इस दौरान दिया कुमारी ने पिछली गहलोत सरकार के दौरान हुए सियासी संघर्ष को लेकर तंज कसा।
दिया कुमारी ने गहलोत सरकार के विधायकों के होटल में ठहरने की घटना याद दिलाते हुए कहा कि कांग्रेस सरकार ने प्रदेश को कर्ज में डुबोकर घी पीने का काम किया है। उन्होंने कहा कि जब राजस्थान की जनता कोरोना से जूझ रही थी तब सरकार 5 सितारा होटल में बंद थी। इस दौरान दिया कुमारी विधानसभा में बजट सत्र के दौरान कांग्रेस को जमकर घेरती हुई नजर आई। जो हमने 4,95,467 करोड़ रुपए का बजट पेश किया गया है, जिसका आकार वर्ष 2023-24 के बजट अनुमानों से 1,04,611 करोड़ रुपए अधिक है। चर्चा के दौरान राजाखेड़ा से आने वाले माननीय सदस्य, लक्ष्मणगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य, कोटा उत्तर से आने वाले माननीय सदस्य एवं माननीय नेता प्रतिपक्ष द्वारा बजट घोषणाएं जैसा मैंने कहा किस प्रकार से धरातल पर आएंगी, इस पर चिंता व्यक्त की है। और वो चिंता तो बिल्कुल सही है। आपने देखा होगा आपके समय तो कोई काम ही नहीं हुआ। अब आप लोग सोच रहे हैं ये लोग कैसे करेंगे, हमने इनके लिए कुछ छोड़ा ही नहीं, पूरा सब कुछ खजाना खाली करके चले गए। लेकिन मैंने जैसे कहा, वित्तीय प्रबंधन पूर्ण रूप से होगा। हमारी सरकार ने कार्यभार संभालते ही हमारे मुख्यमंत्री भजनलाल जी के नेतृत्व में अपने संकल्पों को पूर्ण करते हुए जन कल्याणकारी योजनाओं पर काम करना शुरू किया है। माननीय सदन को बजट भाषण के अंतर्गत मेरे द्वारा इस संबंध में प्रगति से अवगत कराया जा चुका है। भरतपुर के सीएम जनसुनवाई केंद्र के सामने एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं और पुलिसकर्मियों के बीच धक्का मुक्की हुई। एनएसयूआई के कार्यकर्ता सीएम जनसुनवाई के केंद्र में सीएम के ओएसडी को ज्ञापन देना चाहते थे। एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं की मांग थी कि छात्र संघ चुनाव करवाया जाए, लेकिन जब पुलिसकर्मियों कार्यकर्ताओं को जनसुनवाई केंद्र में घुसने से रोका तो दोनों के बीच धक्का मुक्की हुई, जिसके बाद एसडीएम ने कार्यकर्ताओं से ज्ञापन दिया। गंगापुर सिटी जिले क्षेत्र में इन दिनों उमस भरे मौसम से निजात पाने के लिए बिजली का ही सहारा बाकी रह गया है। लेकिन इस बीच ग्रामीण इलाकों के लिए बदकिस्मती की बात रही कि बिजली विभाग द्वारा शहरी क्षेत्र में बिजली 24 घंटे सुचारू रखकर ग्रामीण इलाकों से कटौती की जा रही है। जिले से लेकर जिले भर में गुस्साए सैकड़ों ग्रामीणों ने बुधवार रात करीब 10 बजे टोडाभीम उपखंड के पाडला स्थित 132 kV GSS पर धावा बोल दिया है। राजस्थान में भाजपा के अध्यक्ष सीपी जोशी ने लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए विवादित टिप्पणी की है। उन्होंने कहा कि जो लोग गोमांस खाते हैं वो संसद में भगवान शिव की तस्वीर दिखाते हैं। जोशी ने बुधवार को दौसा में पार्टी कार्यकर्ताओं की एक बैठक के दौरान ये टिप्पणी की, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। मॉनसून के इस रोमांचक सफर में कुछ इलाकों में बारिश की रिमझिम बौछारें हैं तो कहीं उमस भरी गर्मी ने लोगों का बेहाल कर रखा है। मंगलवार की बात करें तो कुछ चुनिंदा जगहों पर ही बारिश की बूंदें बरसी, बाकी इलाकों में गर्मी और उमस ने लोगों को बेहाल कर दिया। बंगाल की खाड़ी में 18 जुलाई के आसपास से एक नया कम दबाव का तंत्र बनने की संभावना है, जो राजस्थान के मौसम को एक नया मोड़ देने वाला है। राजस्थान टॉप 10 न्यूज में आज के लिए सिर्फ इतना ही। देखते रहिए पॉपुलर टीवी। धन्यवाद।